हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में गुणक के बारे में डिस्कस करेंगे। गुणक को सर्वप्रथम प्रोफेसर काहन ने 1931 में प्रस्तुत किया, जिसको रोजगार गुणक के नाम से भी जाना जाता है। कीन्स ने इसके बाद इसको विनियोग गुणक के नाम से परिभाषित किया। गुणक जब अर्थव्यवस्था में कुछ भी विनियोग किया जाता है तो उससे जो आय में वृद्धि होती है वो विनियोग के बराबर ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा आय वृद्धि होती है, जिसको गुणक के माध्यम से जाना जा सकता है। विनियोग में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को गुणक कहते हैं। इसके हिसाब से फॉर्मूला हुआ डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई। हेंसन के शब्दों में कीन्स का विनियोग गुणक विनियोग में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि का गुणांक है। इसका फॉर्मूला ये हुआ के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी जो आय में परिवर्तन होता है और जो विनियोग में परिवर्तन होता है उसके अनुपात को गुणक कहते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला है के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब हम इसको कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए। y बराबर c प्लस आई, ये सभी को पता है। अब हम इस पूरे फॉर्मूले में डेल्टा का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें परिवर्तन जानना है। तो डेल्टा y बराबर डेल्टा c प्लस डेल्टा आई। अब डेल्टा i अगर हमको निकालना है तो हम इसको इधर ही रखेंगे। जो डेल्टा c है उसको दूसरी तरफ लाएंगे तो ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब चूंकि हमको फॉर्मूला पता है के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो उसमें हम ये ऊपर का मान रख देंगे डेल्टा आई की जगह। अब के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई की जगह डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी रखेंगे ये। इसके बाद अब हम पूरे समीकरण को अंश व हर में डेल्टा वाई का भाग देंगे। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई ऊपर हो जाएगा, नीचे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई कटकर आ जाएगा 1, नीचे भी डेल्टा वाई कटकर आ जाएगा 1। जो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है वो एक फॉर्मूला होता है MPC बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो यानी हम इसकी जगह MPC रख सकते हैं। तो मेरा ये फॉर्मूला बना 1 अपॉन 1 माइनस MPC। अब एक और फॉर्मूला होता है MPC प्लस MPS बराबर 1। तो हम 1 माइनस MPC की जगह MPS रख सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा फॉर्मूला बना के बराबर 1 अपॉन MPS, यानी अब हमको गुणक के 3 फॉर्मूले पता चल गए। पहला के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस MPC, तीसरा के बराबर 1 अपॉन MPS। अब यदि हमको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत बचत प्रवृत्ति कुछ भी पता हो तो गुणक निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए एक सारणी भी बनाई गई है कि किस तरीके से ये निकाला जाता है। ये देखिए, ये है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये है सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये है गुणक।
जब हमारी MPC 0 है तो MPS 1 है और K भी 1 है। जब हमारी MPS 1/3 है तो MPS 2/3 है, गुणक एक सही 1/2 है। तो ये किस तरीके से निकाला जाता है वो है जो ये फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा था, MPC प्लस MPS बराबर 1। तो वहीं पर अब आपको MPC पता है कि 0 है, तो आपको ये निकालना है। तो प्लस MPS बराबर 1। ठीक, अब MPS बराबर ये 1 है, उसको 0 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 0 बराबर 1, ये आ जाएगा। तो अब MPS आ गया 1, MPS बराबर हो गया 1। अब इसमें गुणक निकालेंगे तो K बराबर होता है 1/MPS, 1/MPS, यानी 1/1 बराबर 1। ये हो गया 1/1 बराबर 1। तो ये आ गया आपका 1, K बराबर 1। यही आपके इसमें सारणी में पहला दिया है। 0 MPC है, MPS 1 है, K 1 है। अब अगर अंश और हर में है तो किस तरीके से ये निकालते हैं? यदि अंश और हर में है तो MPC प्लस MPS बराबर 1, फॉर्मूला वही रहेगा। यहाँ पर आपको अगर 1/3 है, 1/3 प्लस MPS बराबर 1, ये है 1/3 प्लस MPS बराबर 1। तो MPS बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, 1 माइनस 1/3। इसका LCM लेंगे 3, जब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है उसे 1 मान लेंगे। तो 1 से 3 को करेंगे तो 3 माइनस, चूंकि यहाँ पे LCM वही है तो 1 आ जाएगा। 3 से 1 जाएगा 2/3। तो आपका MPS आ जाएगा 2/3। अब आपको K निकालना है तो K बराबर होता है 1/MPS, 1/2/3, ये है 1/MPS। तो 1/MPS की जगह रखेंगे 2/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा K बराबर 3/2। अब जो 3/2 आया है इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/2, जो आपके गुणक में दिया हुआ है। इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरी सारणी में MPS और K निकाला गया है। ये है आपका पूरा। अब आप ये सारणी पूरी निकाल लीजिएगा देख के।
गुणक के कई रिसाव होते हैं, यानी छिद्र, लीकेज। किन किन कारणों से होता है ये? पहला है कि लोग अगर उपभोग कम कर देंगे, बचत करने लगेंगे, तब भी गुणक में रिसाव होगा, यानी कि गुणक कम हो जाएगा, आय कम हो जाएगी। दूसरा है कि ऋणों का भुगतान, अगर वो ऋणों का भुगतान उसी पैसे से करने लगेंगे जो आप वृद्धि हुई है, तो उसमें भी रिसाव होने लगेगा। कुछ चीज़ें यही हैं, और आपको कुछ भी पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।